धर्मः पुंसो विशुद्धि साचा सद्रगवागमम चारित्र स्वरूपा। आचार्य भगवान जैन धर्म के लिए कहते हैं कि आत्मा की विशुद्धि, मनोवृत्ति, सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान और सत्याचरण रूप परिणति ही धर्म है। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान श्री शमंतभद्र देव ने रत्नकरण श्रावकाचार में धर्म की परिभाषा करते हुए लिखा है कि वह धर्म वह है जिस धर्म से इस जीव को उत्तम गति की, उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। ऐसे दूसरे आचार्यों ने भी उसे इसी प्रकार से कहा है, जिससे सर्वांगीण उदय, समृद्धि तथा मुक्ति बने, वह धर्म है। हमारे जीवन में धर्म धारण का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि अनादिकालीन जो मूर्छा है, उस अनादिकालीन मूर्छा को समझ करके और अपनी आत्मप्रणति को जान करके आत्मा को श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति के लिए जो धारण किया जाए, वह धर्म है। धर्म तो वास्तव में देखा जाए तो नेचर को धर्म कहा है। धर्म वह है जिसे धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि वह स्वभाव है। हमारा जो स्वभाव है वह क्षमा स्वभाव है। जल का जो स्वभाव है वह शीतल स्वभाव है। अग्नि का जो स्वभाव है वह उष्ण स्वभाव है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो क्षमा स्वभाव है, उस क्षमा स्वभाव को हम धारण करे रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी विभाव का सद्भाव नहीं हो सकता है। विभाव के सद्भाव के लिए हमें अपने जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों से युक्त होना पड़ता है। वह धारण करने वाली वस्तु नहीं है, वह हमारे अनादिकालीन मूर्छा का फल है। उस अनादिकालीन मूर्छा को समझ लेना ही धर्म को धारण करने का मतलब यहाँ पर कहा गया है। ऐसा मत सोच लेना कि क्षमा बाहर से आती है। क्षमा बाहर से नहीं आती है। क्षमा तो इस मनुष्य का अनादिकालीन, इस जीव का अनादिकालीन जिस तरीके से उपयोगो लक्षणम कह करके आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में ये कहा कि जो जीव है वह उपयोग लक्षण वाला है, अर्थात ज्ञान और दर्शन उसका स्वभाव है। वह अपने ज्ञान दर्शन से रहित नहीं होता है, लेकिन उसी ज्ञान दर्शन में जब हमारे मन के अंदर विकार भाव की उत्पत्ति हो जाती है तो वह विभाव हो जाता है और बंध का कारण हो जाता है। इसी प्रकार से अनादिकालीन जो हमारा स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, वह स्वभाव इसलिए ढक गया है क्योंकि हमने बंद अवस्था को प्राप्त कर लिया है। इसलिए उस परम श्रेष्ठ स्वभाव को धारण करने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें उपदेश दिया है, धर्म धारण करो, धर्म धारण करो, धर्म धारण करो। वह धर्म जो परम सुख को प्राप्त कराता है। भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज जी से एक श्रावक उनके पास आया और उनसे कहा, प्रभु मुझे सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा? सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने कहा, सच्चा सुख का प्राप्त करने के लिए हमें कोई वस्तु धारण नहीं करनी है, हमें अपनी आत्म तत्व को देखना है। इसलिए उन्होंने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन का मतलब भी तो यही होता है कि जीव को जो है उसे देखें, उसे समझें और उसे आत्मसात करें। जो क्षमा स्वभाव है, उस क्षमा स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। हमारा ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव की अनुभूति ही हमारे लिए धर्म की प्राप्ति है। व्यक्ति व्रत में, वृत्ति, अन्य अन्य वस्तु में
जो छोटे छोटे नियम हैं उसमें अपना जीवन बेकार कर लेता है। एक बार सुनिएगा, यदि आप अपने आत्मा से, ज्ञान और दर्शन स्वभाव वाली आत्मा से यदि ये समझ लेते हैं कि इस संसार में मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन यह है, उसका ये स्वरूप है, तो फिर कोई नियम धारण करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उसे धारण करना ही नहीं पड़ता, स्वभाव को धारण करना ही नहीं पड़ता है। जिस प्रकार की जल को गर्म कर दिया जाए वह विभाव को प्राप्त हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से वह उष्णता देगा, लेकिन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद जब उसकी उष्णता उससे निकल जाएगी तो वह पानी अपने आप शीतल हो जाएगा। शीतल करने के लिए उसे किसी प्रकार की कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, शीतल उसका स्वभाव है, इसलिए वह शीतलता को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यह मनुष्य जो अनादिकालीन से अज्ञान दशा में, अदर्शन दशा में जी रहा है, अश्रद्धा में जी रहा है, अरुचि में जी रहा है, अपनी आत्मा के प्रति जो झुकाव होना चाहिए वह झुकाव नहीं है, आश्रय और बंध तत्व के प्रति झुकाव है। इस कारण से हमारे आचार्यों ने धर्म का स्वरूप बताया है। धर्म के स्वरूप को जान करके और अपनी आत्मा का कल्याण करना, यही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान और दर्शन, दर्शन क्या है? दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, लेकिन यहाँ पर देखना शब्द नहीं है। देखना शब्द जो लगा हुआ है वह राइट विजन की दृष्टि से है। जिस प्रकार की हम एक वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु के प्रति हमारे कई भाव होते हैं, लेकिन वह भाव यदि समझ में आ जाए कि यह मेरे स्वरूप के हितवायक नहीं है, मेरे स्वरूप के लायक नहीं है, तो वह उस विभाव भाव से उसका संबंध अलग कर देता है और स्वभाव भाव में स्थित हो जाता है। जैसे एक स्त्री किसी की माँ भी लगती है, वही स्त्री किसी की बहन भी लगती है, वह स्त्री किसी की पुत्री भी होती है, तो तीनों व्यक्ति को देखने का नजरिया अपना अपना होता है। वही इससे भी ऊपर जाकर के हमारे दर्शन ने देखा है कि भैया स्त्री स्त्री है, स्त्री ना तो भोग्या है और ना तो बहन है, ना तो वह माँ है, ना तो किसी प्रकार से उससे संबंध है, सिर्फ एकमात्र स्त्रीत्व पर्याय को प्राप्त हुई है, इसलिए हमने उसे स्त्री माना है, स्त्री समझा है और स्त्री से हमने अटैचमेंट को अलग रखा है। बस यही कारण है धर्म को समझने का, और धर्म इसी प्रकार से समझा जा सकता है। धर्म को समझने के लिए कोई बड़ा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को समझने के लिए छोटा सा छोटा अपनी दृष्टि जो अनादिकालीन से चली आ रही है पर के प्रति उसे स्व की ओर ले जाना है। अपने आप ज्ञान और दर्शन हमारे बस में हो जाएंगे। आज के इस संसार में, भौतिक युग में चारों ओर काम, भोग और बंध की कथाएं सुनने को, देखने को मिलती हैं, जो मनुष्य अनादिकालीन से इनमें रचा पचा है, इसलिए उसका झुकाव इस ओर चला जाता है। जब इस ओर उसका झुकाव चला जाता है तो उसका फल क्या होता है? बंध। उसका फल क्या होता है? दुख। उसका फल क्या होता है? हमारी फिर से चतुर्गति में घूमने का निमित्त कारण। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम वस्तु को देखें, लेकिन वस्तु के प्रति जो सम्यक दृष्टि है, जो एक नेचुरल दृष्टि है, विकार रहित दृष्टि है, जो उसका उपयोग है, उस उपयोग के यदि ऊपर हमारा ध्यान जाता है तो निश्चित है वह वस्तु हमारा बंध का कारण नहीं बन सकती है, या दुख का कारण नहीं बन सकती, या आश्रम का कारण नहीं बन सकती है। इसलिए वस्तु को जो देखने का तरीका है वह हमारा सम्यक हो जाए तो हमारे जीवन में धर्म वही है। दूसरा भगवान ने कहा है सम्यक ज्ञान। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति जैसा जानता है वैसा उस वस्तु का उपयोग करता है। तो जैसा जानता है वैसा उपयोग करता है
तो हमारे आचार्यों ने इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है। तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने प्रथम अध्याय के तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के 33वें सूत्र में कहा है, सत सतोर विशेषात दद्रछोपलब्धे रुन्वत। जिस प्रकार की एक पागल व्यक्ति कभी अपनी माँ को माँ कहता है, कभी अपनी माँ को पत्नी कह देता है और कभी अपनी माँ को वह बहन समझने लगता है, आदि आदि जो उसके ज्ञान में अनिश्चितता है, उसके ज्ञान में जो अस्थिरता है, अध्रुवता है, वह एक प्रकार से विजन नहीं बना पा रहा है। उस विजन के नहीं होने के कारण से उसका ज्ञान मिथ्या हो जाता है। और सम्यक ज्ञानी उस वस्तु को जान करके सदैव वही धारणा बनाए रखता है और वैसे ही उसका चिंतन चलता है, वही सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान को जो धारण करता है वह जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है और निर्जरा और संबर को प्राप्त कर लेता है। प्रिय बंधुओं, संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है। कितना ज्ञान! 7 सेकंड में इस पृथ्वी को, भारतवर्ष को नष्ट किया जा सकता है, इतना ज्ञान। लेकिन हमारे आचार्यों ने इसे ज्ञान नहीं कहा है। ज्ञान वही है जिस ज्ञान में दूसरे के अस्तित्व का समाधान हो, जिस ज्ञान में दूसरों की समस्याओं का समाधान हो, जिस ज्ञान में खुद की समस्याओं का समाधान हो। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आपने कभी अपने जीवन में जहर का त्याग किया है? पॉइजन का त्याग किया है? आपने जहर ना खाने का दृढ़ निश्चय किया है? किसी भगवान से, किसी गुरु से, किसी त्यागियों की साक्षी में आपने जहर नहीं खाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की है? नहीं ना। तो समझ लीजिए यही ज्ञान है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये जहर हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को हमारे से जुदी कर देगी, हमारे शरीर से पृथक कर देगी। जब ये ज्ञान है तब आपने आज तक जहर नहीं खाया है। तो उसी प्रकार से ज्ञान जो होता है वह निर्जरा का कारण बनता है। उसे ही हमने सम्यक ज्ञान कहा है, क्योंकि वह अबंध दशा को प्राप्त करा देता है। हमारे आचार्यों ने अज्ञान को बंध का कारण बताया है। 8वें अध्याय के सूत्र में भगवान बंध के कारणों में कहते हैं, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय आदि ये जो 5 भेद बताए गए हैं उसमें अज्ञान भी एक भेद है। उस अज्ञान दशा में ही इस जीव को बंध होता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ में 357 सूत्र नहीं, 365 दिन के लिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक समय के लिए एक एक वस्तु का उपयोग करने के लिए बात कही है। इसलिए उसकी जो संख्या है वो मुझे बड़ी प्रभावित करती है कि जीवन में हम एक एक सूत्र को प्रतिदिन पढ़ें, एक एक सूत्र का हम गहन अध्ययन करें, तो वह हमारे जीवन में बहुत आगे हमको ले जा सकता है। सम्यक ज्ञान के लिए यही सबसे बड़ा उपयुक्त है कि आप अबंध रूप हों, निर्जरा रूप हों, संबर रूप हों। ज्ञान वह नहीं है जो आपको जीवन जीने की कला ना दे सके, जो आपको अपनी आत्म परिणति को, जो आपके स्वभाव को ना प्राप्त करा सके, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही हो सकता है जिस ज्ञान में दूसरे के ज्ञान का कहीं कोई काट छांट ना हो। आज के ज्ञानी अपनी बात को ज्ञान कहते हैं, दूसरी बात दूसरों के ज्ञान के लिए वह टिप्पणी करते हैं। वह बार बार कहते हैं कि ऐसा ज्ञान किस काम का, ऐसा ज्ञान किस काम का। और मैं सोचता हूँ हमारे आचार्यों ने ज्ञान की अभिव्यक्ति का नाम चारित्र दिया है, क्योंकि ज्ञान चारित्र से दिखता है। ज्ञान कहने की वस्तु नहीं है। सम्यक ज्ञान को कहा नहीं जा सकता है। सम्यक ज्ञान का मतलब है जो पाप से बचाए, जो चारित्र की अभिव्यक्ति है वह सम्यक ज्ञान से होती है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा वह चारित्रवान होगा। ज्ञान चारित्र देता है, ज्ञान पापों से बचाता है। ज्ञान के लिए हमारे आचार्यों ने लिखा है कि अंधे कुएं में गिर जाते हैं
ज्ञानियों की बातों को बहरे नहीं सुनते हैं तो मुझे दुख नहीं होता है। दुख तो तब होता है जब ज्ञानी कुएं में गिर जाए, अज्ञानी अज्ञानियों की बात को ना सुने तो आचार्य भगवान को दुख होता है। इसका अर्थ यही है कि ज्ञान अबंध दशा का भान कराने वाला एक ऐसी कला है, एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा से इस जीवन का उद्धार हो जाता है। ज्ञान के साथ शिक्षा शब्द को जोड़ने वाले जो भी विद्वान होंगे उन्होंने बहुत सोचा होगा, बहुत बड़ा चिंतन किया होगा। शिक्षा का अर्थ होता है जो अनुभव के द्वारा अपनी आत्मा को पापों से बचाए, उसका नाम है शिक्षा। और वो अनुभव कहाँ से आया? इस ज्ञान से आया। इसलिए ज्ञान वही है जो शिक्षा पूर्ण हो, आचरण पूर्ण हो, अबंध दशा को प्राप्त हो, वही ज्ञान हो सकता है। और उस ज्ञान में ही उस जीव को आनंद की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय बंधुओं, हमारे आचार्यों ने जो धरातत्व में सुखे कह करके ज्ञान की विशेषता और धर्म की विशेषता आप लोगों को बताई है, वो इसलिए बताई है, ज्ञान का फल ही है सुख। क्योंकि आपसे मैं एक साधारण सा सवाल पूछता हूं कि आपने कभी भी जानबूझ करके गड्ढे में गिरे क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं, जानबूझ करके हम कभी नहीं गिरते हैं। बेहोशी की दशा में, प्रमत्त दशा में हम कभी कभी पैर फिसल जाए तो हम गिर सकते हैं, गड्ढे में गिर सकते हैं, सामान्य रूप से भी गिर सकते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति परिपूर्ण रूप से ध्यान अवस्था सहित और अपने अनुभव और ज्ञान से वह चलेगा तो वह तीन काल में गिर सकता नहीं है। यही ज्ञान की पूर्णता है। हमारे आचार्यों ने ज्ञान के लिए इन्हीं शब्दों का वर्णन किया है, अन्यूनमनतिरिक्तम, कि किसी प्रकार का न्यूनतम और किसी प्रकार का ज्यादा अधिक भी एक शब्द भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। प्रिय बंधुओं, ज्ञान का मतलब ही है जो चारित्र को दे दे। ज्ञान का मतलब अचारित्र नहीं है, ज्ञान का मतलब मिथ्यात नहीं है, ज्ञान का मतलब बंध नहीं है। ज्ञान के जो मैंने शब्द दिए हैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे आचार्यों ने इस ज्ञानी शब्द को हजारों बार उच्चारण किया है।